हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए घड़ी टॉपिक। ठीक है, आज जानेंगे घड़ी के बारे में कि घड़ी के प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी आसान से आसान तरीके से। ठीक है, अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है घड़ी का कोण निकालने में आती है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अधिकतर ये परेशानी बनी रहती है, तो आज इसी परेशानी का समाधान लेकर आए हैं। पढ़ेंगे हम घड़ी और इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे और जुड़ेंगे लक्ष्य के साथ और बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जानते हैं हम घड़ी के बारे में। तो देखिए, वही घड़ी है जो पर्टिकुलर आप अपने समय देखने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो सुइयां वहां भी होती है, हमारे यहाँ इस चैप्टर में भी दो ही सुइयां हैं, यानी ये घंटे की है और ये मिनट की है। तो देखिए, एक नंबर से जो दूसरे नंबर की जो दूरी तय की जाती है तो ये अपनी जगह स्थिर रहती है, ये सुई चलकर आगे बढ़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब ये सुई आगे बढ़ेगी तो जब ये सुई यहां पर आएगी तो 5 मिनट की दूरी तय होगी, यहां आएगी 10 मिनट की दूरी तय होगी और यहां आएगी 15 मिनट की दूरी तय होगी। जैसे सुइयां अपना स्थान बदलेंगी वैसे ही इनका जो एंगल है, दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी जब एंगल ऐसे बन रहा है तो देखिए जहां पर एल बनता है वहां कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो दोनों सुइयों के बीच जो अंतर है 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट का अंतर। तो एक बात यहां से पता चलती है कि 15 मिनट के अंतर पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 5 मिनट के अंतर पर 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट के अंतर पर 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है दोनों सुइयों के बीच यहां जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये 15 मिनट में 90 डिग्री, 5 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री का ये एंगल बनकर आया है। चलिए, तो देखिए जैसे कोई भी दूरी है तो दूरी सुइयों के बीच में हम नाप लेते हैं कि कितने डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। तो पहला टॉपिक हमारा ये है कि दोनों सुइयों के बीच कोण निकालना। पहला टॉपिक क्या है? कोण निकालना, यानी एंगल को जानना। पहला टॉपिक है हमारा कोण निकालना। चलिए अब इस पर काम करते हैं। जैसे मान के चलिए ये घड़ी है, घड़ी में 7:30 बजे है तो दोनों सुई, अब क्या होगा यहां पर 6 बजे, यहां 3, यहां 9, यहां 12 और 7:30 बजे के लिए एक सुई 7 पर और एक सुई 6 पर। क्या वास्तव में 7:30 बजे है? भाई हमें मानते हैं कि घंटे की सुई अपनी जगह से नहीं हिलती है और ये मिनट वाली जो सुई है ये अपनी जगह से चलती है। तो ये सुई यहां से चलकर ऐसे आई होगी, जब ऐसे आई होगी यानी ये सुई ऐसे रही होगी, ऐसे चलकर घूमती घूमती यहां आ गई होगी यानी यहां होगी। तो यहां 7:30 बज गए। अब 7:30 बजे क्या मिनट वाली जो घंटे वाली सुई है मिनट के साथ से, तो मिनट वाली घंटे वाली जो सुई है क्या वो अपनी जगह स्थिर रही होगी? ये आधा घंटे में जो चक्कर पूरा लगा रही है, आधा घंटा तय किया है तो ये पूरे 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर की दूरी तय कर लेती है। तो आधा घंटे में आधी दूरी तो तय कर चुकी होगी, तो लगभग वो यहां पर होगी। तो अब जो दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी आ गई वो यहां से यहां तक की 5 मिनट की आई और यहां से यहां तक की 2.5 मिनट की आई। तो देखिए 5 मिनट में जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था
अब जो 2.5 मिनट में कोण बनेगा तो 2.5 मिनट का कोण चेक कर लेते हैं। तो 2.5 मिनट में जो कोण बनेगा तो देखिए 15 का 5 मिनट में बनना है तो ये 15 का बन जाएगा, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री का, तो 2.5 मिनट में 15 डिग्री का बनेगा। तो ये पता ये चला कि 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस काम को करने में यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, और दूसरा ये यदि ये समय 7:30 की जगह 37 मिनट होता, 39 मिनट होता, तो यहाँ जो टाइम दोनों सुइयों के बीच का जो डिफरेंस है इसको कंफर्म हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि जो डिफरेंस यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच, भाई हमें पता आधे घंटे में आधी चली होगी तो 40 मिनट में थोड़ा सा ऊपर होगी। हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा ये जो घंटे वाली सुई है थोड़ा सा 8 की तरफ ऊपर होगी। अब थोड़ा सा तो कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो समझ लीजिए। फॉर्मूला समझिए, तो देखिए 30 गुणा h प्लस माइनस m इंटू आपका यह है 11/2। अब देखिए कि यहां पर h क्या है, h जो घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर, m फॉर मिनट जो क्वेश्चन में मिनट दे रखे है। जैसे अभी 7:30 पे निकाला था तो 7:30 पर आप फिर से निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर आवर जो ये h ये है और m आपका ये है। तो देखिए 30 गुणा आप 7 लगाएंगे, 7 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस का मतलब समझिए, यहाँ जो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि जो बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या उसमें से घट जाएगी, क्योंकि समय कभी माइनस में नहीं आता। यदि ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा तो इसमें से ये घट जाएगा, यदि ये बड़ा होगा तो ये इसमें से ये घट जाएगा, यानी हमारा आंसर माइनस में नहीं आएगा। बस इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। और ये रहा आपका 30 गुणा 11/2, 2 से ये कितनी बार, 15 बार। अब यह 7 या 21, 210 प्लस माइनस। अब 210 प्लस माइनस इससे आ गया क्या, 15 में 11 की गुणा करेंगे तो यह आएगा 165। अब 210 में से यानी ये वाली संख्या बड़ी, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर, यानी बिना घड़ी बनाए बिना कुछ किए हम डायरेक्ट ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाने पर आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए देखिए, इससे आगे हम और भी लगा सकते हैं और किसी भी समय निकाल सकते हैं। जैसे हम दोनों निकालेंगे, जब समय दिया हुआ हो तो कोण कैसे निकालेंगे, और जब कोण एंगल दिया हुआ हो यानी कोण दिया होगा तो समय कैसे निकालेंगे, दोनों ही कंडीशन को हम करेंगे। लेकिन अभी हमने कोण निकालना सीखा है तो एक और सवाल में कोण निकालेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, हम अच्छे से चीजों को सीख लें। तो देखिए, जैसे आप कोई भी समय ले लीजिए, किसी भी पूरे 24 घंटों में से या 12 घंटे में हमारे 12 आवर दिखाती है, तो पूरे 12 में से कोई सा भी समय ले। जैसे आपने 12:20 ही ले लिया मान के चलिए, तो समय है आपका 12:20। अब 12:20 में क्या है, तो देखिए 30 गुणा 12 को, जैसे डिजिटल घड़ी में 12 को 00 शो करता है, ऐसे ही हम इस घड़ी में भी 12 को 0 शो करेंगे। प्लस माइनस m कितना है, 20 गुणा 11/2, 2 से कितनी बार, 10 बार, तो 0 में 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 प्लस माइनस 110। तो अब फाइनली 110 डिग्री का कोण बनकर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 20 मिनट को हम बराबर आधे घंटे तो आधा कर लेते हैं, दोनों सुइयों के बीच जो नंबर है, नंबर किसकी बात कर रहे हैं, जैसे 12:20, तो 12:20 का मतलब हो गया कि एक सुई यहाँ पर, ये 3, ये 4, आपका ये 5 और एक 6, तो इसका मतलब ये एक सुई यहाँ पर रही होगी और एक सुई यहाँ रही होगी, यही तो मतलब हुआ। अब क्या है कि क्या ये 20 मिनट में ये सुई अपनी जगह रही होगी, नहीं, 20 मिनट में आगे को आ चुकी होगी। जब आगे को आ चुकी होगी तो ये एंगल भी डाउन हो जाएगा। तो इन सुइयों के जो बीच में आगे पीछे जो हो रहा है
यानी ये सुई जब 20 मिनट की दूरी तय कर चुकी होगी तो जो घंटे वाली सुई है वो भी अपनी जगह से आगे की ओर यानी 1 की ओर बढ़ चुकी होगी। तो अब एंगल यहां से बदल जाएगा, सुई हिलते ही एंगल बदलेगा, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है। चलिए, तो इन्हीं सवालों को हम जब कोण यानी समय ना दिया हो गया हो, कोण दिया गया हो, तब कैसे होगा तब हम जानेंगे। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका बन के आता है, इसमें ही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम सा ही है। देखिए 30 गुणा h प्लस माइनस थीटा डिग्री यानी दिया गया कोण, और ये वाली जो संख्या दी गई है बस इसे हम उल्टा कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। चलिए ये कब आएगा, जब कोण दिया गया हो। मैं लिख भी देता हूं, जब कोण दिया गया हो। जब कोण दिया गया हो तो मान के चलिए 7 और 8 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो कि 45, अब हमने घड़ी में शो कर लिया, तो देखिए अब घड़ी में शो कर लिया और हमेशा पहले वाला समय प्रदर्शित करेंगे। तो पहले समय है 7 बजे, यहाँ पर 6, यहाँ 7, यानी ये वाली कंडीशन यहाँ रही होगी। तो यहाँ कंडीशन जो ये रही होगी, जो एंगल बनेगा, तो एंगल के लिए हम डायरेक्ट भी इसको ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सुइयों के जो बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ही सुई आगे या पीछे होगी तुरंत एंगल बदल जाएगा। तो इस बात के लिए सबसे सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि यहाँ 30 गुणा h प्लस माइनस थीटा डिग्री 2 गुणा 2/11 2/11। अब देखिए आप प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो देखिए जो कोण है 1 घंटे में 100 से कम डिग्री के कोण 2 बार बनते हैं, तो एक समय में 2 बार बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे अब देखिएगा कि कैसे बनेंगे। चलिए अपना जो समय लेंगे, क्योंकि देखिए जब हम यदि 8 और 7 में कौन से वाला टाइम लेंगे यहाँ अवर के लिए, तो हम 7 लेंगे। 8 लेंगे तो 8 बजकर कुछ मिनट आएगा, जबकि कहा 7 और 8 यानी 7 के बाद का समय हो और 8 के पहले का समय हो। तो देखिए 7 लिया हमने, तो 30 गुणा 7 प्लस माइनस 45 डिग्री और आगे पहुंचे 2/11। अब देखिए 7 या 21, यदि हमने यहाँ प्लस एक बार क्या करेंगे, जो प्लस माइनस यहाँ दे रखा है एक बार तो प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि 2 बार आंसर आएगा। 2 बार आंसर आने का रीजन क्या है कि वो एंगल 2 बार बन जाता है 1 घंटे में। एक कब बनेगा, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले होगी, और एक जब मिनट की सुई घंटे की सुई के बाद होगी, तब 2 बार ऐसे बनता है। तो देखिए आप 45 माइनस करेंगे इसमें से और गुणा कर देंगे 2/11 की। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये आया 165 में 2 की गुणा करेंगे /11 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 65 में 65 दूनी 130 यानी 200 और 330 आ जाएगा। तो 330 में 11 से भाग करेंगे, 11 से 3 बार जाएगा, ना जाने की 0, यानी 7:30 सही समय होगा आपका। ये हमारा आंसर कि जब हमें कोण दे रखा हो, वरना हम यहां पर एंगल नापते रहेंगे हर 1 मिनट पर कि कब जाकर इसके बीच में कोण बनेगा। ठीक है, वैसे पहचान में बता देता हूं कि जब कब बनेगा। यदि यही 7 बजे का समय आप लेते हैं तो देखिए 6, 7। अब क्या होगा कि जब दोनों सुइयों के बीच जब अभी कितना 7.5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट पे कितने का अंतर होता है, 5 मिनट पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। और अब हमें 45 का करना है तो 2.5 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनेगा, तो 7.5 मिनट में 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब 7.5 मिनट में 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 7.5 एंगल नापते रह जाएंगे, हमारा कोण गलत हो जाएगा। इसलिए सीधे सीधा फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आई होंगी कि कोण कैसे निकलेगा और जब समय दे रखा होगा तो कोण कैसे निकालेंगे।
चलिए अगला टाइप बनकर आता है इसमें कि ये जल और दर्पण। देखिए क्या होता है कि जब एक घड़ी को दर्पण यानी मिरर में देखा जाता है तो ये बदल जाती है। जैसे एक घड़ी है, इसमें 3 बज रहे हैं। अब ये घड़ी है, इसमें 3 बज रहे हैं, तो जब ये दर्पण में दिखाई देगी यानी आपका मिरर इमेज बनेगा, तो मिरर इमेज में क्या होता है कि घड़ी हमेशा सामने लगी होती है। जब सामने लगी होगी तो क्या होगा कि सामने की चीजें, जैसे हम खुद मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट और राइट बदल जाता है, यानी लेफ्ट की चीज राइट हो जाती है, राइट की चीज लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो राइट में है तो वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट में, यानी ये इधर बदल जाएगा और ये बदलकर वहीं की वहीं रह जाएगा, यानी यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी लेफ्ट की चीज राइट, राइट की चीज लेफ्ट। कब, दर्पण में, यानी कब, दर्पण में। ठीक है, मिरर आपका जो बनेगा मिरर इमेज में यही कंडीशन। इसके लिए एक आपका समय भी है कि आप उसमें से घटाकर ला सकते हैं। यानी क्या है, ये जो आपका मिरर इमेज बनेगी तो लेफ्ट और राइट, क्योंकि मिरर जो लगा होता है सामने लगा होता है, सामने की चीज लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो समय है, देखिए समय से भी आप चेक कर लेंगे। तो समय से जो चेक करेंगे तो देखिए 11:60 में से दिया गया समय घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए जैसे 3 ही बज रहे थे तो 3 बजा लिए हमने घड़ी में, तो 00 तक कितना आ गया, 60 आ गया। अब 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8:60 पर वो जो मिरर होगा वो मिरर इमेज आपको दिखाई देगी। यानी मिरर में जो इसकी इमेज बन रही होगी वो आपकी दिखाई देगी। तो देखिए जैसे ये बदला तुरंत क्या हो गया, ये ऐसे चेंज हो गया। अब चेंज होने पर, क्योंकि यहां से ये किधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इधर पहुंचने पे क्या होगा, तुरंत बदल गया। तो लेफ्ट से राइट चीजें बदलती हैं। एक होता है आपका वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, एक दर्पण प्रतिबिंब। तो जल में क्या होता है, तो देखिए जल में क्या होगा, जल में क्या होगा, जल हमेशा आपने नीचे भरा हुआ देखा होगा, तालाब में, नदी में। ठीक है, तो नीचे भरा हुआ दिखाया था। जैसे ही आप किसी कुएं वगैरह में झांकेंगे, देखेंगे नीचे की ओर, तो आपका क्या होगा, सर नीचे की ओर दिखाई देगा और पैर ऊपर की ओर दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या होता है इसमें, अप टू डाउन, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उल्टा दिखाई देता है। तो यदि उल्टा, अब इसे कैसे करेंगे, यानी अब ये जो सुई है वो नीचे आ जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, यहां पर पहुंच गई। देखो अब कैसे करें, क्योंकि ये सुई तो बदल कर यहीं रह जाएगी, तो ऊपर की नीचे और ये वाली यहीं की यहीं हो जाएगी, ऐसे। तो देखिए इसमें जो समय है वो है 18:30 में से घटाएंगे, 18:30 में से घटाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यदि समय 9 बज रहा था तो 9 बजे देख लीजिए, तो 9 देखा गया तो यह आ गया 30 आ गया आपका। जब 9:30 आ गया तो 18 में से 9 माइनस हुए तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो देखिए, तो 9:30 पर, क्योंकि ये सुई यहाँ है और ये सुई कहाँ है, इस पर। जब ये सुई 9 पे होगी और ये सुई 6 पर होगी तो कितना समय हो रहा होगा, 9:30 हो रहा होगा। जबकि ये सुई आगे पहुंच चुकी होगी, ये भी सीखेंगे आप, क्योंकि ये सुई तो अभी 9 पे दिखाई दे रही है। तो ये 9 पे जब दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने सुई तो घुमाई नहीं है, सुई तो हिलाई नहीं है, तो सुई अपनी जगह स्थिर है। अब ये सुई कैसे बदलेंगी, समय कैसे बदलेंगी, वो भी आप, यानी सुई जो अपने आप जो मिनट की सुई के साथ जो चलती है, क्योंकि जब ये आधा चक्कर कंप्लीट करेगी तो ये आधा नंबर तक चल चुकी होगी, ऐसे निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा वो आगे आप सीख जाएंगे। बात समझ में आती है। जैसे इसके 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में, यानी वाटर इमेज, ठीक है, और मिरर इमेज कैसे चेंज होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक समय ले लिया आपने, 10:20 हो रही है, तो 10:20 पर 10:20
20 मिनट पर वाटर इमेज क्या होगा? तो वाटर इमेज देख लेते हैं, इसमें माइनस कर लेते हैं 10 20। देखिए 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 18 में से 10 माइनस करेंगे 8:10 का समय हो रहा होगा। यदि वाटर आपका मिरर इमेज देखेंगे तो 10 20 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 40, और 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1:40 का समय इसमें हो रहा होगा। दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। याद रखेंगे कि मिरर सामने लगा होता है तो लेफ्ट और राइट चीजें चेंज होंगी, और पानी हमेशा नीचे भरा होता है तो अप एंड डाउन यानी ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर चेंज होंगी। यानी दो ही इमेज होते हैं, वर्टिकल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर। इनका नाम ऐसे भी लिखा मिल जाता है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे। जैसे समय दे रखा है आपका 6:35 समय दिया हुआ है, तो देखिए 6:35 पर ट्राई करेंगे। जब 6:35 पर ट्राई करेंगे तो 6:35 इसमें से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे 60 में से 35 माइनस करेंगे तो यह आया आपका 25 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, तो 5:25 हो गई। ऐसे ही आप वाटर इमेज में चेक करेंगे तो 6:35 को देखिए, ये आपका क्या होगा, अरे ये तो उल्टा आ रहा है। तो उल्टा आने पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा आवर ले लेंगे, यानी पूरा पूरा घंटा लेंगे। घंटा यहाँ से जब जाएगा तो 60 हो जाएंगी, 60 और 30 मिला के 90 हो गई। अब 90 में से, क्योंकि 30 में से 35 तो माइनस नहीं होगा, तो जब 90 में से अब 90 में से माइनस करेंगे। अब 90 में से 35 घटाएंगे तो ये आ गया आपका 90 में से 30 माइनस हुआ 60, और 5 और घटाने तो कितना बचा, 55 बचा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ 18 की जगह जब कैरी 1 इधर पहुंच गया तो यहाँ रहेगा 17, 17 में से 6 माइनस करेंगे, 17 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 11, 11:55 का समय हो रहा होगा आपका वाटर इमेज में। यानी एक घड़ी में 6:35 हो रहे होंगे। यदि इसकी इमेज वाटर में बन रही होगी तो उस समय 11:55 का समय वो दिखा रही होगी, यानी उल्टा समय दिखा रही होगी। समय घड़ी को उल्टा कर दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपने सीखा कोण कैसे निकलेगा, कोण निकालने पर यानी दिया गया कोण से समय कैसे निकलेगा, समय भी आपने सीखा। उसके बाद आपने सीखा है कि ये वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज दोनों ही आपने सीख लिए। अब बढ़ते हैं इससे अगले टाइप की ओर। तो देखिए अब आता है जो टाइप है हमारा, सुइयां कब आपस में मिलती हैं और कब विपरीत होती हैं। तो सुइयां कैसे मिलेंगी ये अब आप जानेंगे कि सुइयां कैसे मिलेंगी। चलिए तो देखिए अभी एक घड़ी बना लेते हैं, कोई सा भी समय ले लीजिए। अब जैसे आपने 6 घड़ी में 6 बज गए, अब ये सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो देखिए सुई जो मिलेंगी यहाँ पर, तो देखिए कंडीशन क्या होगी, ये सुई यहाँ से चलेगी, चलती हुई जब ये इसके ऊपर आ जाएगी तो सुइयां मिल जाएंगी। सवाल क्या बनेगा, 6 और 7 बजे के मध्य कब सुइयां आपस में मिलेंगी, कब सुइयां आपस में मिलेंगी। तो देखिए इस बात को कैसे करेंगे, रीजन क्या है कि जब ये सुई जो मिनट की सुई है घंटे की सुई के पास आएगी तो ये कम से कम हाफ एन आवर कंप्लीट चल चुकी होगी। जब हाफ आवर चल चुकी होगी तो यहाँ आ गए, तो यहाँ आने पर क्या ये जो घंटे वाली सुई है आधा घंटे में अपनी जगह रही होगी ना, ये आगे बढ़ चुकी होगी कहाँ की ओर, 7 की ओर। तो यानी लगभग आधे घंटे में ये यहाँ होगी। अब जब सुई ये वाली यहाँ आ गई, जब ये सुई यहाँ आ गई और ये जो घंटे वाली सुई आगे पहुंच गई, क्या ये घड़ी मिल गए, सुइयां मिल गई, नहीं मिली। कब मिलेंगी, ये सुई यहाँ जाकर जब इसके पास आएगी यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगी तब ये आपस में जाकर मिल जाएंगी, ऐसे ही मिलेंगी। अब इस बात की पुष्टि कैसे होगी, क्योंकि अभी तो ये यहाँ पर कंडीशन ये थी कि पता चल रहा है आधे घंटे का समय था,
जब आधे घंटे का ना समय हो तब कैसे पता, क्योंकि अभी तो लगभग हमें पता आधे घंटे में एवरेज आधा, क्योंकि पूरे घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी तो आधे घंटे बाद ही पहुँची होगी। तो इस टाइम को कवर करेंगे मिनट में, यानी दी गई जो मिनट होगी उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 12 में मिनट में 12 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12/11 की मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे। तो देखिए आपको जो समय दे रखा है ये कहाँ मिल रही है जाके, आप तो ये मान के देखिए कि लगभग यहाँ पर मिल रही हैं, क्यों आपको तो यही पता है कि कहाँ पर मिलेंगी, यानी 6 पर जाके मिलेंगी। यानी समय जो हो रहा होगा उस टाइम पे 6:30 हो रहा होगा। अब 6:30 पे कैसे मिलेंगी, देखिए तो ये जो मिनट है, मिनट कौन सी है आपकी, ये वाली, तो 30 में 12/11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 की मल्टीप्लाई कर लिए कितना आ गया, 360/11 आ गया। 11 से भाग करा 11 33 बचा 3 30 हो गया, 11 30 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा 8/11। यानी जो सही समय है, सही जो समय आपका आ जाएगा, सही समय वो निकल कर आएगा, देखिए यानी समय था 6 बजकर, तो 6:32 सही 8/11 का समय हो रहा होगा घड़ी के अंदर, जब ये सुइयां आपस में मिल रही होंगी। कितना समय हो रहा होगा, 6:32 का समय हो रहा होगा जब ये घड़ी आपस में मिल रही होंगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, फिर से इसी टाइप के क्वेश्चनों को सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है 8 तथा 9 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब यह एक साथ होंगी, दोनों ही बात एक है, कब आपस में मिलेंगी या फिर एक साथ होंगी। तो देखिए समय है आपका 8 और 9, तो देखिए 8 और 9 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। मिलेंगी या साथ होंगी, दोनों ही बात एक है। तो देखिए घड़ी बना लेते हैं हम, और घड़ी में जो पहले वाला जो टाइम दे रखा होता है उसको शो कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए 6 7 और 1 8, घड़ी में बज गए 8। तो देखिए घड़ी में जब 8 बज गए हैं तो कब आपस में मिलेंगी। तो भैया ये सुई यहाँ से चली चली चली, मिली नहीं मिली नहीं मिली, कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर जाके मिलेंगी। जब ये सुई इसके ऊपर आ जाएगी तो मिल जाएंगी। अब ये 40 मिनट पे क्या ये सुई यहीं रखी होगी, कहाँ होगी, ये 9 के पास जा चुकी होगी, यानी 9 के करीब। तो 9 के करीब तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ऐसा लिखा होगा 9 के करीब होगी। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए ही हम मिनट में 12/11 की गुणा कर रहे हैं, ताकि ये टाइम अपना मैनेज हो जाएगा। तो आप देखना कि वो 40 से ऊपर का समय हो रहा होगा, यानी 8 बजकर जो समय हो रहा होगा वो 40 से ऊपर का समय हो रहा होगा। तो इसका मतलब घड़ी में 8:40 हो रही हैं। तो मिनट में हम क्या करते हैं, तो देखिए मिनट में 12/11 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 चौक 48, 480 हो गया, बटे 11 है, 11 चौक 44, बचे 4 हो गया 40, 11 × 33 बचे 7/11, यानी 8:43 सही 7/11 का समय हो रहा होगा। तो देखिए 8 से ऊपर यानी 40 यहाँ होते थे, 40 से कितना 43 सही 7/11 का ये जो समय है आपका सही समय है, यानी राइट टाइम है। ये कैसे आ रहा है, ये क्योंकि क्या ये 40 मिनट पर ये जो सुई घूम कर आई है यहाँ पर
क्या ये जो घंटे वाली जो सुई है क्या अपनी जगह स्थिर रही होगी? नहीं, ये 9 की ओर बढ़ चुकी होगी। कितना बढ़ चुकी होगी इसके नापने के लिए पैमाना हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए 12/11 की यानी 12/11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस में? मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने सीखा कि ये सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अब सीखेंगे ये सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत यानी एक दिशा में होंगी। कब होंगी? एक दिशा में होंगी। चलिए दोस्तों, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले ली, 3 और 4 बजे के मध्य कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक रेखा में होंगी? 3 और 4 बजे के मध्य कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक रेखा में होंगी? एक रेखा का मतलब बिल्कुल सीधी एक रेखा ऐसा हो, एक रेखा में होंगी। तो देखिए, अब 3 और 4 बजे के मध्य तो फिर से एक घड़ी बना लिए, ताकि ये घड़ी इसलिए बनाई जा रही है बार बार जिससे आपको स्पष्ट क्लियर हो जाए कि ये चीज ऐसे होती है। तो देखिए 3 बजे का समय है तो 3 बजा लीजिए घड़ी के अंदर। जब 3 बज गए हैं तो क्या अब ये सुई ऐसे चलेगी? ऐसे गई, यहाँ पर तो मिल गई, जबकि मिलना नहीं कहा है, विपरीत होंगी या एक रेखा में होंगी। यहाँ पहुंची, यहाँ भी नहीं, यहाँ पहुंची, यहाँ अपोजिट ऐसे आ गई, यानी सुई यहाँ आ गई। तो यहाँ आने पर समय जो हो गया होगा घड़ी में 3:45 हो गया। क्या 45 मिनट पे ये जो घंटे वाली सुई है अपनी जगह स्थिर रही होगी? नहीं, ये 4 की ओर बढ़ चुकी होगी। जब 4 की ओर बढ़ चुकी होगी उस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे हम? मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 45 में 12/11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12/11 की मल्टीप्लाई हमने की है, तो देखिए फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 12 में 12 पंजे 60 की, 0 बचे 6, 12 चौक 48 और 6 आपका 54 में 11 से भाग करेंगे। 11 पंजे 55 होते हैं तो 11 चौक 44, कितना बचा आपका? 44 और 10 54 यानी 10 बचे, हो गया 100। 11 से कितना? 99, कितना बचा? 1/11, यानी आपका जो सही समय यहां पर आएगा, सही समय जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा? यानी 3:49 ही आपका 1/11, ये आपका सही समय होगा। तो क्वेश्चन आपने क्या सीखे कि कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत का मतलब होता है या तो विपरीत कह दिया जाए या फिर कह दिया जाए एक रेखा में होंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप शेयर, लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।